चुनाव के दंगल में पॉइंट आप लोगों ने देना है, आप रेफरी हैं और आप जिसको पॉइंट देंगे वही जीतेगा। As the political temperatures soar in battleground Haryana, we have reached Charki Dadri and we are joined by the Dangal girl who has won gold medals in Commonwealth and now she is fighting on a BJP ticket from here. We are joined by Babita Phogat. Thanks a lot for joining us. तो आप यहाँ से अब तक आप कुश्ती के मैदान में दंगल कर रही थी, लेकिन अब आप चुनावी मैदान में दंगल कर रही हैं, तो किस तरीके का फ़र्क महसूस कर रही हैं? देखिए, दोनों में फ़र्क तो मुझे ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आता, दोनों में ही मेहनत है और फ़र्क है तो इतना है कि कुश्ती के दंगल में रेफरी जो है वो पॉइंट देता था और हम जो टेक्निक लगाते थे उसके ऊपर पॉइंट मिलते थे और जो जिसके ज़्यादा पॉइंट होते थे वो विनर होता था। और यहाँ पे जनता जनार्दन वो पॉइंट देती है और जनता जनार्दन जिसको पॉइंट देगी वो विजय होगा। तो यहाँ पे पॉलिटिक्स ज्वाइन करने में आपने बीजेपी को चुना, तो क्या कोई खास वजह है कि आपने सारी पॉलिटिकल पार्टीज में से ये सोचा कि बीजेपी ऐसी पार्टी है जिसको जाके मुझे ज्वाइन करना चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि मैं एक राष्ट्रवादी पार्टी से जुड़ना चाहती थी और इसीलिए मैंने भाजपा पार्टी ज्वाइन किया और मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की नीतियाँ जो हैं, विचारधारा जो है उनसे बहुत प्रभावित थी और इसी कारण मैंने बीजेपी ज्वाइन किया और मैं एक सक्रिय तौर पे राजनीति करना चाहती थी और इसीलिए मैं बीजेपी ज्वाइन किया और आज भाजपा पार्टी ने मुझ पर भरोसा भी जताया है। तो मैं धन्यवाद करूँगी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का, मुख्यमंत्री जी का, डॉक्टर अनिल जैन जी का, कि उन्होंने जो मुझ पर भरोसा जताया उस भरोसे को कायम रखूँगी और दिन दुगनी रात चौगुनी मेहनत करके ये कमल का फूल खिला के लेके जाऊँगी। तो अगर देखा जाए तो आप मनोहर लाल खट्टर जी की बात कर रही हैं, वो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन अभी हाल ही में उन्होंने एक कमेंट दिया था जिन्होंने कि जो ये धारा 370 हटी है कश्मीर से, तो उन्होंने कहा था कि अब हरियाणा में कश्मीर की भी बहुएं आएंगी, तो आपने उसका समर्थन भी किया था। लेकिन आप एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन रही हैं हमेशा यहाँ सारी औरतों के लिए, देश भर की औरतों के लिए, तो आप किस तरह से देखती हैं? आपने उनका बचाव भी किया था एक तरीके से। देखिए, बचाव नहीं, देख कश्मीर के यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ के कश्मीर में जा सकते, उसमें क्या बुराई है, क्या गलत है? तो उसमें कोई गलत नहीं है और बचाव यही है कि जो चीज़ सही है वो चीज़ सही होनी चाहिए और दिखानी भी सही चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं उनके पूरे वो जो कमेंट था उसको कहीं ना कहीं तोड़ मरोड़ की नहीं, एक बात है कि कहीं ना कहीं आप एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है सारी औरतों के लिए। आप हमेशा से कहती आई है कि औरतों के हक में हर चीज़ होनी चाहिए, हक की लड़ाई लड़नी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ अगर चीफ मिनिस्टर ही ऐसे बयान देंगे जो कहीं ना कहीं गैर जिम्मेदार है कि ऑब्जेक्टिफिकेशन हो रही है, कि मतलब विमेन जो है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, वो अपने ये ना हो कि किसी स्टेट से लाई जाए, या ऐसे कमेंट्स इस तरीके के? नहीं, ऐसे कोई कमेंट्स नहीं था। हर किसी का अपना हक है और वुमेन्स है या चाहे मेंस हो, हर कोई अपने इंडिपेंडेंस फैसले लेते हैं और आज भी लेते हैं। तो मैं इतना ही कहूँगी कि महिलाओं के सम्मान के लिए मैं हमेशा खड़ी रहती हूँ और उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए हर संभव मैं कोशिश करूँगी जो मैं कर पाऊँगी। लेकिन बबीता, देखा जाए तो आप बहुत ही बड़ी आइडल हैं सारी हरियाणा की औरतों के लिए, देश भर की औरतों के लिए। आप सब कहीं ना कहीं चाहते हैं कि वो भी आपकी तरह बने। बिल्कुल। और लेकिन अगर देखा जाए तो ये पहली बार नहीं होगा कि मनोहर लाल खट्टर जी का एक ऐसा कमेंट आया हो। पिछले साल भी उन्होंने एक कमेंट दिया था जो कि रेप पे था। उन्होंने कहा था कि जो 90 to 80% रेप केसेस होते हैं, कहीं ना कहीं उसमें लड़का या लड़की एक दूसरे को जानते होते हैं, और उन्होंने ये भी कहा था। तो इस तरीके की जो बयानबाजी होती है, वो चीज़ देखिए, हम समाज को बदलने की ज़रूरत है। जो लड़कियों के प्रति हमारी सोच है वो सोच हमें बदलने की ज़रूरत है और हमें एक नकारात्मक सोच की जगह हमें सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। और जो यही कहूँगी कि सबको अपनी सोच ठीक करनी चाहिए, अपनी जो नज़र। उनके बयान से क्या अग्री करती हैं? अग्री उसमें कुछ नहीं है, वो हमारे समाज के अंदर वो फॉल्ट है, हमें उसको ठीक करना चाहिए। उनका बयान मैं आपको बता देती हूँ। उनका बयान तो ये था कि 90% 87% केसेस में वो एक दूसरे को जानते होते हैं और बाद में फिर वो कहीं ना कहीं अगर बात बिगड़ जाती है तो उसे रेप का नाम दे देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर औरतों की बात करी जाए, उनके हक की बात करी जाए, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी की बात करी जाए, तो आप उसमें हमेशा से आपने आवाज़ उठाई है। आपने कहा है कि आप एक इंस्पिरेशन है। तो उस तरीके से देखा जाए अगर उनके कमेंट को, तो आप कैसे देखती हैं? मैं हमेशा उठाऊंगी, उनकी आवाज़ हमेशा उठाऊंगी, उनके लिए हमेशा खड़ी रहूंगी, चाहे दिन हो या रात हो, हमेशा खड़ी रहूंगी। तो देखा जाए तो आपने अभी बीजेपी ज्वाइन किया और आपको यहाँ से टिकट मिल गया, बहुत ही विश्वास बीजेपी ने आप में दिखाया है। तो किस तरीके से तैयारी चल रही है? देखिए, तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और सब लोगों से जाके मिलजुल रहे हैं, बड़ों से आशीर्वाद लेके, और
जनता जनार्दन का, मेरे खासकर मेरी मातृशक्ति का बहुत मुझे आशीर्वाद मिल रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है। और कहते हैं कि मातृशक्ति का अगर सिर पे हाथ हो तो उसको कोई नहीं हरा सकता। तो इन सब का सम्मान है जो हमेशा इन्होंने मुझे दिया है, और अपनी बेटी, अपनी बहन मानकर। आज तक तो कुश्ती के दंगल में दिया, लेकिन चुनाव के दंगल में मुझे वो प्यार मिल रहा है, तो मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी। तो देखा जाए जो आप जिनके अगेंस्ट आप चुनाव लड़ रही हैं वो सारे ही मंजे हुए खिलाड़ी हैं, लेकिन आप पहली बार कुश्ती से अब पॉलिटिकल दंगल में उतर रही हैं, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं उन लोगों को इस चीज़ का ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा कि वो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, पहले भी वो यहाँ से लड़ चुके हैं, लेकिन आप पहली बार यहाँ पे आई हैं? देखिए, चुनाव के अंदर यही है कि आप लोगों की सेवाएं करें, क्षेत्र का विकास करें, और क्या करना है। और झूठ मूठ की तो कुछ भी बात बना सकते हैं आप, लेकिन मेरा यही है, मैं राजनीतिक में आने का ही मकसद यही है कि मैं अपने क्षेत्र का विकास करूं और लोगों की सेवा करूं, उनके बीच में रहकर करूं। और अनुभव की बात करूं तो मैं बचपन से मैं ज़मीन से जुड़ी हूं। मेरे पिता किसान हैं और किसान की बेटी मैं हूँ। मैं ज़मीन से मैंने खुदाई भी की है, मैंने कुश्ती भी की है, मैंने खाना भी बनाया है, मैंने दूध भी निकाला, मेरे को सारे काम आते हैं। तो और क्या करना है, जनता जनार्दन को विकास चाहिए होता है, उनकी सेवा चाहिए होती है। तो ऐसी कौन सी आपको चुनौतियाँ लगती हैं जो आपको लगता है कि इस इलेक्शन में आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती है? मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि मैं जो एक धारणा है लोगों की राजनेताओं के प्रति कि राजनीतिक जो है वो बहुत गंदी चीज़, एक जलदल को जिसको बोलते हैं कि, तो यही मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि मैं इस धारणा को बदल पाऊँ और कुछ अच्छे काम समाज के लिए, कुछ जो समाज की बुराइयां हैं, जो कुरीतियां हैं, उनको हम ख़त्म कर पाएँ और एक क्षेत्र का हम विकास कर पाएँ। तो क्या कितना कॉन्फिडेंट है आप कि आप इस बार का चुनाव जीतेंगी? देखिए, कॉन्फिडेंस भी होना ज़रूरी है, लेकिन और कॉन्फिडेंस नहीं हूँ। अपनी मेहनत कर रही हूँ और लोगों का प्यार मिल रहा है, आगे बढ़ते जाएंगे बस उनका आशीर्वाद लेते हुए। थैंक यू। ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि आप अगर यहाँ से जीतती हैं या आप इलेक्शन लड़ रही हैं तो आप उठाएंगी? देखिए, क्षेत्र का विकास करना है, यही सबसे बड़ा मुद्दा है। बस एक लास्ट सवाल आपसे कि इस बार का इलेक्शन आप लड़ रही हैं, तो आगे जाकर के कहीं ना कहीं आप कुश्ती के मैदान में रही हैं अब तक, लेकिन आप चुनावी दंगल लड़ रही हैं, तो क्या आप कुश्ती को उस तरीके का टाइम दे पाएंगी आगे जाके? बिल्कुल। देखिए, कुश्ती मेरे जीवन का हिस्सा है, उसको मैं चाहकर भी नहीं छोड़ सकती। उसके कुश्ती के माध्यम से मैं हमेशा जुड़ी रहूँगी। अगर मैं छोड़ भी दूंगी तो मैं ट्रेनिंग दूंगी, लेकिन मैं कुश्ती से हमेशा जुड़ी रहूँगी। थैंक यू। कुश्ती का टाइम आपको मिल पाएगा? चुनाव लड़ रही हैं आप? टाइम निकालना पड़ता है और मैं अपने उसके गेम के लिए हमेशा टाइम निकालूंगी। थैंक यू। So that was Babita Fogart speaking to us, and she says that she is pretty confident that in these elections she will win, as she has been defeating all those competitors in the ring in wrestling. The same way she will also be able to defeat all her competitors in this political wrestling match as well. With camera person Furkan, Anubhuti Gaur for One India.